बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने चैनल की, अपने ब्रोकर्स की बात सुन के और 30% के बाद आज वो स्टक हो चुके हैं। ओवर सप्लाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जो नए-नए ब्रोकर्स और इन्फ्लुएंसर्स के झांसे में आ जाते हैं। ₹100 की चीज़ ₹20 दो, ₹25 दो, ₹30 दो, एग्जिट लो, प्रॉपर्टी क्रैश नहीं होगी, दैट इज़ 100%। तो आपका 2 मिनट में फ़ायदा उठा लिया जाएगा। ये बात हम सबको पता है कि पिछले 3 से 4 साल में गुड़गांव मार्केट ने एक गोल्ड माइन का रोल अदा किया है, बट आज एक हार्श रियलिटी अनफोल्ड हो रही है। आज 2026 में लोग, इन्वेस्टर्स अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। 2026 में रियल एस्टेट मार्केट एक जगह पे ब्रेक लगा के खड़ी हो चुकी है और उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही काफ़ी सारे रीज़न्स को अनफोल्ड करेंगे और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आपको क्या मेजर्स लेने चाहिए, आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी प्रॉपर्टी एग्ज़िट हो सके, और अगर आप एक रीसेल बायर भी हैं तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप हाइप का शिकार ना हो, ज़्यादा रेट ना दे बैठें और आपको अपने हिसाब से एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए। तो ये वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो गुड़गांव प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये वीडियो होने वाली है एनआरआईज़ के लिए जो प्रॉपर्टी को एग्जिट करना चाह रहे हैं अपने गुड़गांव में, या फिर एक नई प्रॉपर्टी को बाय करना चाह रहे हैं। और ये वीडियो उनके लिए भी है जो कंफ्यूज हैं कि रीसेल मार्केट में जाया जाए या फिर न्यू लॉन्चेस में इन्वेस्ट किया जाए। और आखिरी ये वीडियो एंड यूजर्स के लिए भी है जो अपने लिए प्रॉपर्टी देख रहे हैं बट आज भी कंफ्यूज हैं कि प्राइजेस अभी और ड्रॉप होने बाकी हैं या फिर यही मार्केट चलती रहेगी। सिलेक्टिव बायर्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो गुजारिश आपसे ये करूँगा, इस वीडियो को अंत तक देखना, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वेलकम टू माय चैनल द विपुल टॉक्स, दिस इज़ योर होस्ट विपुल। और आज की वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया, हम बात करेंगे रीसेल मार्केट की, ओवरऑल गुड़गांव मार्केट की, कि 2026 में ऐसा क्या हुआ कि गुड़गांव मार्केट एक पॉइंट पे आके खड़ी हो गई है। बहुत सारे रीज़न हैं, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, सोने चांदी की वॉलेटिलिटी है, क्रिप्टो मार्केट का गिरना है, या फिर शेयर मार्केट का ब्लास्ट होना है, या फिर वॉर के सिग्नल्स मिलना है। ये बात बहुत अलग है। ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो कहीं ना कहीं मार्केट को ड्राइव तो कर ही रही हैं, मार्केट के सेंटिमेंट्स को वीक तो कर ही रही हैं, बल्कि इन्वेस्टर्स को और एंड यूज़र्स को अपना डिसीज़न लेने पे थोड़ा सा रोक भी रही हैं। तो ये तो हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनका आप और हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रहे हैं, वॉर होनी है या नहीं होनी, या फिर किस कंट्री के सेंटिमेंट्स डाउन हो रहे हैं, इंडिया का इसमें क्या रिलेशन है, इसमें आप में और हम में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बट हम बात करते हैं स्पेशली गुड़गांव की मार्केट की, गुड़गांव के मार्केट के इंटरनल एनवायरनमेंट्स की क्या प्रॉब्लम चल रही है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स की वजह से इंटरनल प्रॉब्लम्स कितनी हिली हैं, और मार्केट में सेलर्स पैनिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और आज की डेट में बायर मार्केट क्रिएट हो गई है या उसका गार पे खड़ी है। तो पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग इन गुड़गांव मार्केट। गुड़गांव मार्केट में गलत क्या चल रहा है, क्यों रीसेल बिल्कुल स्टक हो गई है, कहाँ पे लोग फंस गए हैं 30% दे के, 40% दे के। आज अगर जिस रेट पे उन्होंने प्रॉपर्टी ली थी उस रेट पे भी वो प्रॉपर्टी को बेचना चाहें तो शायद वो प्रॉपर्टी नहीं बिक रही। सो पहला रीज़न डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है इन्वेंट्री की ओवर सप्लाई हो चुकी है गुड़गांव मार्केट में, जो कि बायर्स को मजबूर कर रही है अलग अलग ऑप्शंस देखने में, और उनकी बाइंग डिसीजन के अर्जेंसी को थोड़ा सा स्थगित करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हुआ क्या, ब्रोकर ने आपको कहा कि आप 30% लगाओ और आपको 30% पे 30% का प्रीमियम मिल जाएगा, तो आपका कैपिटल अप्रिसिएशन 100% हो जाएगा। बट वैसे 30% वाले इतने लोग थे कि आज सब हाथ बांध के खड़े हो चुके हैं, किसी की प्रॉपर्टी बिक नहीं रही। हाँ, प्रॉपर्टी उनकी ज़रूर बिक रही है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थे, जिनकी जेब में उनको पूरा करने का पैसा है, या फिर जिन्होंने बाकी फंडामेंटल्स में प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसमें लोकेशन बहुत अच्छी थी, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी थी, लिवेबिलिटी फैक्टर्स बहुत अच्छे थे,
सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। बट बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने चैनल की, अपने ब्रोकर्स की बात सुन के बहुत दूर दराज प्रॉपर्टी खरीद ली, छोटी प्रॉपर्टी खरीद ली, एंड यूज़र्स के पर्सपेक्टिव से ना सोचते हुए प्रॉपर्टी खरीद ली, और 30% के बाद आज वो स्टक हो चुके हैं, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी अल्टीमेटली एक एंड यूज़र बाय करता है, और एंड यूज़र को हर चीज़ चाहिए। वो सिर्फ इन्वेस्टर माइंडसेट से नहीं सोचता, उसको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, उसको लिवेबिलिटी फैक्टर्स भी चाहिए, उसको कंस्ट्रक्शन भी अच्छी चाहिए, एक एंड यूज़र को एक बिल्डर की क्रेडिबिलिटी भी चाहिए, सोसाइटी का एनवायरनमेंट भी चाहिए, फैसिलिटीज़ भी चाहिए, एमिनिटीज़ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो जिन लोगों ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के नाम पे हाइप को चलते हुए, हाइप को देखते हुए, अपने चैनल की बात सुनते हुए इन्वेस्ट किया, वो आज बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों की ओवर सप्लाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि एक माइक्रो मार्केट में ऐसे बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल हैं। दूसरा पॉइंट मुझे लगता है कि जो 2026 में बायर्स हैं या फिर एंड यूज़र हैं, वो बहुत इन्फॉर्म्ड हो चुके हैं, वो बहुत सेलेक्टिव हो चुके हैं। दे आर नॉट गोइंग बाय द हाइप विच इज़ अ वेरी गुड सेंटिमेंट ऑफ द गुड़गांव मार्केट, क्योंकि ये सेंटिमेंट की जो हाइप पे ना जाए और फंडामेंटल्स की तरफ जाए, चीज़ों को देख के बाइंग करे, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की निशानी होती है, ये एक रॉबस्ट मार्केट की निशानी होती है। क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट साइक्लिक है, तो साइकिल घूम के दोबारा वहाँ पे आ जाती है, यहीं से शुरू होती है और यहीं पे वापस आ जाती है। बट कुछ मैच्योर इन्वेस्टर जो साइकिल के इस पीरियड को देख चुके होते हैं, वो बहुत अच्छे मूव लेते हैं जब मार्केट बुल रन में होती है। उनको पता होता है कि मार्केट दोबारा यहाँ पे ऐसे आएगी, तो जेब में कितना पैसा रखना है, कब एग्जिट करना है। दे प्ले वेरी स्मार्ट। बट जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, जो नए होम बायर्स होते हैं, जो नए नए ब्रोकर्स और इन्फ्लुएंसर्स के झांसे में आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक फील करते हैं। तो ये बायर्स का आज की डेट में इन्फॉर्म्ड होना और सिलेक्टिव होना एक बहुत बड़ा रीज़न है कि रीसेल मार्केट थोड़ी सी रुकी हुई है। दे आर स्काउटिंग मैनी ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू देयर सूटेबिलिटी। तो पहले तो क्या होता था कि जी इन्वेंट्री का क्रंच हो गया है, इतनी ही चीज़ें अवेलेबल हैं, ये नहीं ली तो कल मिलेगा भी कुछ नहीं। बट आज इन्वेंट्री बहुत है, तो सिलेक्शन एक बायर का परम सिद्ध अधिकार है, वो उसको यूज़ कर रहा है और वो उसी हिसाब से प्रॉपर्टी लेगा जो उसको बेस्ट सूट करेगी, क्योंकि प्राइजेज इतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे, स्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा बायर को लग रहा है कि जी आज छूट गई तो कल 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट बढ़ के चली जाएगी। ये वक्त चला गया है। और अगर आपको आज भी अगर कोई ये चीज़ बोल रहा है कि जी प्रॉपर्टी ले लो, आज नहीं लोगे तो इसके तो 4 बायर्स खड़े हुए हैं, 10 लाख रुपए बढ़ के मिलेगी, तो वो आपको सरासर झूठ बोल रहा है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट मेरे को ऐसा लगता है कि जो हाई टिकट लग्जरी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका जो बाय है वो काफ़ी लिमिटेड हो चुका है। इसीलिए जो हाई टिकट प्रॉपर्टीज़ है 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ रुपए की, वो अभी इस वजह से रुकी हुई हैं क्योंकि जो हाई टिकट इन्वेस्टर है वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में, क्रिप्टो में, गोल्ड में, सिल्वर में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। और जियो पॉलिटिकल सिनेरियो ने हर किसी के बिजनेस को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर दिया है। जितनी टैरिफ्स लग रही हैं, जितनी वॉर चल रही है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इससे हर इंडस्ट्री को इतना फ़र्क पड़ गया है कि हर इन्वेस्टर को, जो हाई टिकट साइज इन्वेस्टर हैं, या तो उनकी कैपिटल यूज़ हो रही है उनके खुद के बिजनेस में टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ व्हाटएवर दे सेल, और उनका पैसा कहीं ना कहीं स्टक है दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, कि वो वेट कर रहे हैं कि उनका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आज टूटा हुआ है, या तो वो अपने कॉस्ट को कवर हो जाए या वो प्रॉफिट निकाल दे, तब वो उससे एग्जिट होंगे और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए ये बायर का पूल काफ़ी छोटा हो चुका है और लग्जरी प्रॉपर्टीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। और वो प्रॉपर्टी, ऑल्दो दे हैव मनी टू टेक केयर ऑफ देयर प्रॉपर्टी टिल द टाइम दे गेट द पोजेशन, इसीलिए उनके कोई बहुत डिस्ट्रेस सेलर भी नहीं मिलते आपको। चौथा मेरे को लगता है कि इन्वेस्टर्स फोर्स्ड हो चुके हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। जो सपने, जो वादे, जो ब्रोशर, जो फैंसी चीज़ें आपको दिखाई गई थी और बोला गया था बॉस 100 रुपये की चीज़ 20 रुपये दो, 25 रुपये दो, 30 रुपये दो, एग्जिट लो और मार्केट का इंजॉयमेंट करो, ये चीज़ पॉसिबल हो रही थी 2022, 23, 24 में ये चीज़ हुई। बट जो 3 साल हुई वो ऐसा नहीं है कि वो होती चली जाएगी। अगर प्रॉपर्टी एवर इंक्रीजिंग पैटर्न पे चलती रहेगी तो इन्फ्लेशन इतनी बढ़ जाएगी कि कोई भी इकोनॉमी उसको सस्टेन नहीं कर पाएगी।
इसीलिए ये साइक्लिक नेचर एक रियल एस्टेट मार्केट की या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बहुत ज़रूरी होती है, जस्ट टू ब्रेक दी पार्ट कि यहाँ से अगर ऊपर गई तो फिर ये चीज़ संभली नहीं संभलेगी। तो बहुत अच्छे से, बहुत टाइम से ये साइकिल यहाँ पे ब्रेक होती है और यहाँ पे स्टेबिलिटी का दौर शुरू होता है। प्रॉपर्टी क्रैश नहीं होगी, दैट इज़ 100%। यहाँ पे अगर 100 रुपए की प्रॉपर्टी है, वो 100 रुपए की पड़ी रहेगी अगले 1 साल, 1.5 साल, बट वो 95 की होना थोड़ा-सा मुश्किल है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि 5-10% ऐसे लोग होंगे भी जिसको पैसे की बहुत ज़रूरत होगी, हो सकता है वो 5% लॉस झेल सके या 10% का लॉस झेल सके, बट मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। पीपल still have the capacity to hold their property for the long term till the possession or maybe even longer than that, but कुछ distress sales होंगी, but आज भी मार्केट में इतनी ज़्यादा distress सेल नहीं आ रही। यही बोल रहे हैं सब, जिस रेट पे ली थी उससे उस रेट पे निकाल दो, उसके नीचे कोई देने के लिए ज़्यादा तैयार है नहीं। हाँ, इक्का दुक्का ज़रूर होगा, वो मार्केट में हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, बट यहाँ पे सेलर्स फोर्स हो चुके हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि रीसेल मार्केट आके एक पॉइंट पे खड़ी हो गई है। तो मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए अगर आप एक एंड यूज़र हैं, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी कहीं पे भी देख रहे हैं और बाय करने के लिए ऑप्शंस को लगातार देख रहे हैं पिछले 3 से 4 महीने में, तो मुझे लगता है कि आपको रीसेल में माइक्रो मार्केट्स में भी कंपैरिजन करना चाहिए। पहले तो मैं आपको ये बोलता था कि एक माइक्रो मार्केट पकड़ो, अगर आपको न्यू गुड़गांव रहना है या आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड रहना है तो एक माइक्रो मार्केट में 5-6 प्रोजेक्ट्स देखो, अपना डिसीजन लो टेलर मेड कि मेरे को ये प्रोजेक्ट मेरे बजट के हिसाब से, मेरे बच्चे के स्कूल के हिसाब से, मेरे पेरेंट्स के हिसाब से और मेरे वर्क प्लेस के हिसाब से मुझे सूट करता है, तो उसमें जाओ। बट आज की डेट में मैं आपको ये कहूँगा कि माइक्रो मार्केट्स को भी एक्सप्लोर करो। हो सकता है कि 3-3.5 करोड़ रुपए का आप एक न्यू गुड़गांव में फ्लैट ले रहे हो, बट 3-3.5 करोड़ रुपए का कुछ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में भी अवेलेबल हो, या फिर रेडी टू मूव द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी अवेलेबल हो, या फिर सदर्न पेरीफेरी रोड पे भी अवेलेबल हो। बट क्योंकि आपके दिमाग में पुराने थॉट्स हैं कि 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे कुछ नहीं मिलता, तो मेरी मजबूरी है न्यू गुड़गांव और SPR रोड जैसे जगह पे जाने की। तो ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, आज काफ़ी ऑप्शंस खुल चुकी हैं और आपको रीसेल में ऑप्शंस मिल सकती हैं। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर आप देश में नहीं हैं, विदेश में बैठे हुए हैं, तो आपको सबसे बड़ी राय ये दूंगा कि आज की डेट में पेमेंट प्लान बहुत ज़्यादा लेवरेज आ चुके हैं। आपको रीसेल मार्केट में एंट्री लेनी ही नहीं चाहिए, जहाँ पे पेमेंट आपकी 50% से लेके 100% तक जाएगी। उसके कंपैरिजन में अगर आप एक नया लॉन्च लोगे जिसमें आपका 20-30% देने के बाद पोजेशन तक हो सकता है कुछ ना देना हो, तो आपके पास 5 साल का एक लंबा समय है अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए और लेवरेज को अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए, रादर देन इन्वेस्टिंग इन अ रीसेल प्रॉपर्टी गिविंग 100% एंड अर्निंग अ लो रेंटल यील्ड। कोई फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो न्यू लॉन्चेस को देखो, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप एक सेलर हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप देश में हो चाहे आप विदेश में हो, तो फिर पैनिक सिचुएशन में मत आइए। अगर आप ज़्यादा पैनिक करेंगे तो आपका फ़ायदा उठाया जाएगा। आप अपने प्रॉपर्टी पे एक प्राइस पे स्टिक होके रहिए कि मेरे को इस प्रॉपर्टी को इसी प्राइस में ही बेचना है, डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल सिचुएशन, कि आपको प्रॉपर्टी से बहुत जल्दी एग्जिट चाहिए या आप थोड़ा सा उसको होल्ड भी कर सकते हैं, या फिर आप अगली पेमेंट का या फिर उससे अगली पेमेंट का जुगाड़ कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप अपना मन बनाइए। पैनिक बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप पैनिक करेंगे तो आपका 2 मिनट में फ़ायदा उठा लिया जाएगा और जो मार्केट में प्राइस एग्जिस्ट कर रहा होगा वो प्राइस भी आपको शायद ना मिल पाए। आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी रीसेल में अवेलेबल है, चाहे आपको उसको बेचना हो या ना बेचना हो। मैं आपकी इतनी हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ कि आपको एक जस्टिफाइड प्राइस बता दूँ कि हाँ, आज की डेट में आपकी प्रॉपर्टी का ये प्राइस जस्टिफाइड होना चाहिए। अगर आपको बेचना है तो इसमें बेचना, इससे नीचे मत बेचना, क्योंकि आप अगर देश में नहीं हैं, आप विदेश में हैं, तो आप 4 फ़ोन करेंगे, हर इंसान आपको 300 रुपये 500 रुपये प्रॉपर्टी की कॉस्ट कम बताएगा।
और आपको मजबूर किया जाएगा, सर आज नहीं बेची तो अगले 2 साल तक और स्टक रहोगे, बट एक्चुअल चीज़ शायद ही कोई लोग आपको बताएंगे। तो अगर आप कुछ लेना चाहते हैं या कुछ बेचना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा मुझसे लो या मुझसे बिकवाओ, बट फ़ोन करके आप कंसल्टेंसी ज़रूर लो, शायद आपको बात समझ आ जाए और शायद आपके फ़ायदे के लिए हो जाए और कहीं ना कहीं आपके पैसे बच जाए, या फिर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी में एंटर हो जाए जो वर्थवाइल हो बट आज आपको ना समझ आ रही हो, या फिर आपकी कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं दूर कर पाऊँ, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए दोबारा लेके आता रहूँ। आज के लिए थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।